क्लास 11th के बच्चों, जेईई मेन 2023 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने क्लास 11th बोला, क्लास 12th नहीं। हाँ, क्लास 11th के बच्चे जेईई मेन 2023 का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। वो अपनी जेईई मेन की बैटल 50% जीत सकते हैं इस वाले जेईई मेन से। आज का टॉपिक कुछ अलग सा ही है। आपको पता है कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 का जनवरी में होने वाला है। ये क्लास 12 के बच्चे, क्लास 12 के पास मतलब ड्रॉपर बच्चे इस पेपर को देते हैं। बट आज हम बात करेंगे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए कि कैसे ये अपना फायदा उठा सकते हैं जेईई मेन 2023 के थ्रू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियोस केवल इसी पर आएंगी और फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ नई वीडियो आ गई है। चलो फिर इस टॉपिक को पोर्स भैया की स्टाइल में तोड़ लेते हैं दो पार्ट में। पहले तो हम बात करेंगे टॉपिक में है क्या, करना क्यों है, ठीक है। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि कैसे करना है। तो पहला है भैया भला क्या है, तो व्हाट एंड वाई का आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में आंसर करेंगे कैसे करना है, हाउ। यार इसमें ना मैं थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। हाउ में ना दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं दो वाले। पहला रहता है कि एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला, कि वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम। दूसरे पार्ट को ना ज्यादातर 95% बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 95% बच्चे इग्नोर करते हैं और 95% ये इंपॉर्टेंट है करना एग्जाम, और एग्जाम को ये वाला पार्ट करना, सेकंड वाला पार्ट करना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज फार फार बेटर इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट एंड वाई की। 11th वाले बच्चे आप सोच रहे होंगे कि यार भैया हमारे लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो मेनली 12th वाले बच्चों के लिए हो रहा है, हमारे लिए तो अगले साल होगा, राइट। तो हमेशा जब तुम मेरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग किसी की भी वीडियो देखोगे ना, तो वहां पे मैं हमेशा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ, PYQ, राइट। तो क्या यार मतलब तुम सोच के देखो, जो जेईई मेन खुद पेपर ले रहा है उससे बेटर कौन सा पेपर होगा इस साल। यहाँ तो जेईई मेन बोल रहा है, NTA बोल रहा है आपसे ऐसा सेम पेपर अगली बार देने वाला हूँ, अपेयर करके देख लो, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पेपर को करके देखना है, क्योंकि जेईई मेन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप का पेपर रहेगा एग्जैक्टली, और यही पेपर आपको आने वाला है। अब कहोगे कि भैया हमारा सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं, यार 50% तो हुआ है ना, 300 मार्क्स में से 150 तो लाओगे। अब पूछते रहोगे 300 मार्क्स, भैया ये तो हमें पता ही नहीं है, अभी तो एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो जाके देख लीजिए, सेम आपके लिए होने वाली है, ठीक है, मैंने डाल भी दिया लिंक। तो 150 मार्क्स तो आने चाहिए 300 में से। बता देता हूँ, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स अगर 50% आपका सिलेबस है तो उसमें से 150 मार्क्स के लिए आपको ट्राई करना है। तो 150 के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड है, राइट। तो 150 में से अब देखते हैं कौन बच्चे कितने लाएंगे, और एक बार जब सब लोग अपेयर करेंगे तो अपना स्कोर इसी वीडियो की कमेंट में डाल देना पक्का से, ठीक है। तो उनको फीडबैक भी लिख दूंगा कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डालना, फिजिक्स में भैया इतने मार्क्स, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स, मैथ में इतने मार्क्स और टोटल इतने मार्क्स। तो फिर कहाँ पे इंप्रूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। अब सेकंड आती है ये बात, भैया यार आपने बोल तो दिया पेपर कर लेना, पर पेपर कहाँ से आएंगे, मैं थोड़ी जा रहा हूँ देने, मैंने थोड़ी ना फॉर्म भरा है। अरे भाई लोगों, ये सारे पेपर गूगल पे अवेलेबल रहते हैं, जस्ट डालना है जेईई मेन 2023 PDF, सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ना पूरा पेपर डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशन ट्राई करना अलग से डाउनलोड करो, पेपर में सॉल्यूशंस ना हो। प्रिंटेड निकालना है पेपर, ऑनलाइन मोड में अभी मत जाना, ठीक है। अभी आप प्रिंटेड करना, ऑनलाइन मोड के लिए प्रैक्टिस की हम बाद में बात करेंगे, ओके। तो अभी ये पेपर आपको प्रिंट निकालने हैं, मैंने आपको प्रिंट का तरीका बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि 300 में से 150 मार्क्स का आपके लिए रिलेवेंट है, 150 में से कौन कितने मार्क्स लाएंगे हम देखेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट एलिफेंट इन द रूम पे बात कर ले, जो बताया था 95% वाले बच्चे जो चीज नहीं करते, और 95% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पार्ट समझ लिया व्हाट एंड वाई वाला। अब दूसरे वाले पार्ट पे मूव करते हैं फटाफट से, जल्दी से। दूसरा वाला पार्ट था हाउ, कैसे करना है भैया। तो इसमें भी मैंने दो चीज बताई थी कि एक्चुअल एग्जाम की तरह हमें पेपर देना, जैसे कि आप जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हो। आप ये सोचो कि आप ही का जेईई मेन एग्जाम है, तो आप कितने आवर्स बैठोगे इस एग्जाम के लिए, 3 आवर्स। जो आधा सिलेबस है 3 आवर्स क्यों, हाफ नहीं हो जाएगा, 1.5 आवर्स बैठना है, 3 आवर्स नहीं बैठना है, आधा सिलेबस आधा टाइम, 1.5 आवर्स बैठोगे बिल्कुल एग्जाम टाइप प्रिपरेशन मोड में। एग्जाम टाइप प्रिपरेशन मोड कौन सा होता है कि युद्ध की तरह बिल्कुल कुर्सी पे बैठोगे प्रॉपर। आपको पानी चाहिए तो पानी की बोतल रहेगी, वॉच चाहिए तो वॉच रहेगी, और उस पर बिल्कुल नहीं उठोगे। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब भी कोई भी एग्जाम दोगे आप
तो सेम जिस तरीके से जेईई मेन का एग्जाम होता है उसी मोड में, उसी इन्वायरमेंट बना के बैठोगे। कमरे को लॉक करना है, कमरे को लॉक कीजिए, मम्मी को बोलना है कि मम्मी डिस्टर्ब मत करना, पापा डिस्टर्ब मत करना, छोटा भाई डिस्टर्ब नहीं करना, जिससे कि उठना ना पड़े बीच में। यार लिमिटेड टाइम होता है ना 3 आवर्स का, वॉशरूम जाना है तब भी पहले जाके बैठोगे, बात करूंगा मैं अलग अलग, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि तुमने 5 मिनट वेस्ट कर दी, इट्स अबाउट तुमने अपना अटेंशन स्पेन लूज कर दिया, मतलब 3 घंटे के पेपर में। पर अभी हमारा कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हमारा जो पार्ट है, टेस्ट है, वो आप 1.5 आवर्स में ही केवल 11th वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। पहले पार्ट पे हमने बात कर ली कि एक्चुअल एग्जाम की तरह कैसे देना है। अब दूसरे वाले पार्ट तुम सोच रहे हो भैया ने एलिफेंट क्यों लिखा हुआ है। यार एक्चुअली क्या होता है ना, मैं फिर दोबारा बोलूँ, कुछ मेरे ना बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जब तक तुम मेरे साथ मतलब सारी वीडियो देखोगे तो तुम्हें फिक्स समझ में आ जाएगा कि भैया का तो यही मेन है, कि भैया तो इसी चीज पे बात करेंगे। एग्जाम देने से ज्यादा मैं इस चीज को इंपॉर्टेंस देता हूँ, इतनी सारी, कि अगर आप ये चीज नहीं करोगे ना तो एग्जाम मत देना। बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, एलिफेंट अगर नहीं करोगे तो आप। और 95% बच्चे नहीं करते। मेरे जितने भी दोस्त थे 12th क्लास में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो नहीं करते थे। एग्जाम पेपर दिया, बुखारी में डाल दिया, ऊपर डाल दिया। यहाँ पर एग्जाम पेपर देने के बाद उसको क्या करना है, एनालिसिस, कि यार मेरी गलती कहाँ हुई, क्या पॉइंट मिस कर रहा हूं, कहाँ रह गया। अगर जब तक तुम वो ही नहीं पता होगी तो अगली बार कैसे इंप्रूव करोगे, सेम मिस्टेक करोगे। लेट्स से एक सिली मिस्टेक वाला पॉइंट होता है जो हम बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं भैया सिली मिस्टेक हो गई, ये तो मुझे मारना था बी और मार दिया मैंने सी। ये कैसे पता चलेगा, जब तुम पेपर को देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे कि गलती कहाँ हुई, लिखोगे कि भैया ये गलती हुई, इसको मुझे अगली बार नहीं करना है। तो ऐसे हर पेपर देते देते जेईई मेन तक आप अपनी सारी गलतियों को सुधार लोगे। तो इसको बोल रहा हूं मैं एलिफेंट, एनालिसिस करनी है पेपर की। अगर आप एनालिसिस नहीं करने का सोच रहे हो तो प्लीज प्लीज कृपया करके पेपर मत देना, कोई फायदे का नहीं है पेपर। एनालिसिस के बाद आगे कैसे बढ़ना है, एनालिसिस करके तुमको ये पता लगाना है कि मेरे कहाँ मैं वीक हूं, कहाँ मैं स्ट्रांग हूं, और मुझे आगे 1 साल में कैसे करनी है, तभी तो मजा आएगा। ऐसा तो तुम्हारे पास टाइम है, 1 साल है, नेक्स्ट 365 डेज में आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी अपनानी है, उन टॉपिक्स जो आपके वीक टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि इस पेपर से पता चलेंगे आपको कि जो जो टॉपिक्स वीक है उनको आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करोगे। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको आप अपने लिए शाबाशी दोगे, गुड, आई हैव डन ए गुड जॉब, ठीक है। तो अब एक चीज का और ध्यान रखना, पेपर में कैसे भी मार्क्स आए, हताश नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। भैया क्या बोलते हैं, टेंशन फ्री रहो। दिमाग जब फ्री रहेगा ना तो अपने आप कंटेंट आएगा, अपने आप आएगा। एक बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट की थी 11th में प्रिपरेशन ना, मैं बंसल से पढ़ा था, बंसल कोटा से। मेरे 7 मार्क्स आए थे 90 में से फिजिक्स में, और फिर फिजिक्स में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स थे, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैथ में भी थे, मैथ में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। तो हताश बिल्कुल नहीं होना। किस तरीके से किया था, धीरे धीरे धीरे, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 15, 90 में से फिर 70 भी मार्क्स आए, 70 मार्क्स भी आए, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं। जो मार्क्स आए उनके ऊपर इंप्रूवमेंट करना है, ओके, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भैया ने यार पूरा बता दिया कि एनालिसिस करना है, पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, पेपर एग्जाम की तरह देना है, पर ये तो बताया नहीं एनालिसिस कैसे करना है। तो देखो यार, वो बहुत एनालिसिस करने का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि आप अपने वीक टॉपिक हो गए, कितने तुक्के मारे, कितने सही हुए तो क्यों हुए। क्योंकि क्या हुआ, कई बार क्वेश्चन सही हो जाता है बट तुम सही तरीके से सॉल्व नहीं किया। तो उस एनालिसिस पे अगर आपको एक डिफरेंट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो उस पर अगली बार बात करेंगे। अब आगे की तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, और उसके लिए भी इसी चैनल पे हम बात करने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताओ कुछ भी क्वेश्चन है। आपके पॉर्स भाई आपके साथ है आपकी जेईई प्रिपरेशन की तैयारी में।